अगर आप लोग ये PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट इजी पैसा और जैज़ कैश पेमेंट से नोट्स डाउनलोड करें। रॉयल प्रेरोगेटिव्स, इस चैप्टर का नाम है रॉयल प्रेरोगेटिव्स, या फिर रॉयल प्रेरोगेटिव्स की जगह पेपर में सवाल आ सकता है पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द क्राउन। तो ये दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से आप लोगों ने स्टार्टिंग लेनी है। इन इंग्लैंड द गवर्नमेंट हैज 3 पार्ट्स, द क्राउन, द कैबिनेट एंड द सिविल सर्विस। इंग्लैंड के अंदर ना 3 तरह के जो लोग हैं वो मुल्क को चलाते हैं, ठीक है। यानी कि यूके के मुल्क में 3 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जो पूरे मुल्क को चला रहे हैं। पहला डिपार्टमेंट आता है क्राउन का, जिसमें किंग्स एंड क्वींस भी मुल्क को चला रहे हैं। दूसरा डिपार्टमेंट है कैबिनेट का, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है और मिनिस्टर्स उसके बैठे होते हैं जो मुल्क को चलाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी यही सेम सिस्टम है। और फिर आते हैं सिविल सर्विस, जैसे कि पाकिस्तान में भी जो डिफरेंट ऑफिसर्स हैं वो भी इस तरह से मुल्क को चलाने का काम करते हैं। इसमें पुलिस वाले हो गए या असिस्टेंट कमिश्नर्स हो गए, सारे सिविल सर्विस वाले ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पूरा यूके का जो मुल्क है वो चला रहे हैं। द क्राउन इज फॉर्मल, रस्मी हेड। यहाँ पे क्राउन इज फॉर्मल हेड क्यों है? फॉर्मल का मतलब होता है कि क्राउन जो है सिर्फ नाम का ही एक हेड है, इसके पास एज सच पावर्स नहीं है। लेकिन आप लोगों के जहनों में एक बात ज़रूर आई होगी कि बादशाहों के पास तो बड़ी पावर्स होती हैं, ऐसे कैसे हो सकते? देखें, अभी 2020 वाली सदी चल रही है। अगर हम पास्ट में जाएं बहुत हज़ारों साल पहले, तब किंग्स एंड क्वींस के पास बड़ी ताकतें होती थी। बट ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ लॉ स्ट्रॉन्ग हो गया, पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग हो गई, फिर उसी की वजह से अब ये जो किंग्स एंड क्वींस है ये सिर्फ अब नाम के ही हेड्स हैं। आगे फिर आपने बताना है बट द कैबिनेट इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये जो कैबिनेट है ना, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, यही मेन एग्जीक्यूटिव का हेड है, यानी कि यही मेन इदारा है जो पूरे गवर्नमेंट के सिस्टम को, पूरे मुल्क को चला रहा है, ठीक है। क्राउन्स नहीं चलाते, यही लोग चला रहे हैं, एग्जीक्यूटिव वाले प्राइम मिनिस्टर वगैरह ही चलाते हैं, किंग्स क्वींस नहीं चला रहे। तो ये बात यहाँ लिखी गई है। इन लॉ द गवर्नमेंट एक्शंस आर डन इन द नेम ऑफ क्राउन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कोई भी अगर एक्शन लेते हैं ना, तो ये कह के लेते हैं कि हम क्राउन के नाम पे करने हैं काम। यानी कि मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर कोई एक्शन लेते हैं तो ये कहते हैं कि किंग ने कहा था कि ये काम करो, यानी कि किंग का नाम लिया जाता है। असल में किंग नहीं करता, कर सारे मिनिस्टर्स रहे होते हैं, लेकिन नाम किंग का लगाया जाता है। तो ये लाइन यहाँ पे लिखी है। फिर आगे आता है मीनिंग ऑफ द रॉयल प्रेरोगेटिव्स। रॉयल प्रेरोगेटिव्स का मतलब है स्पेशल पावर्स जो आज भी किंग और क्वीन के पास है, और सिर्फ इन्हीं के पास ये पावर्स हैं। ये पावर्स आपको ना ही एग्जीक्यूटिव वालों के पास मिलेगी, ना ही किसी इदारे के पास, ये सिर्फ इन्हीं के पास होंगी पावर्स। एंड नॉट टू ऑर्डिनरी पीपल, ना ही ये पावर्स आम इंसानों के पास होंगी, ठीक है। तो इस तरह की बातें जब आपने बता दी, फिर आगे आप फर्दर बताएं These are the powers that give the crown higher authority than others। और इन्हीं ताकतों की वजह से, पावर्स की वजह से, जो क्राउन है, जो किंग्स एंड क्वींस हैं, वो ओहदे में, रिस्पेक्ट में बाकियों से बेहतर है, इन्हीं पावर्स की वजह से। वो पावर्स कौन सी हैं हम आगे जाके सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लीडिंग द आर्मी और मेकिंग ट्रीटीज़। ये पावर्स कौन सी हैं? उसमें सबसे पहला नंबर पर आता है आर्मी को लीड करना, कि आर्मी को बताना वहाँ जाके जंग करो, वहाँ जाके सिक्योरिटी दो। ये पावर्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी पावर्स हैं इनके हाथ में। दूसरी पावर है मेकिंग ट्रीटीज़। ट्रीटीज़ कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिख सकते? देखिए, अगर इंसानों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो ना, या फिर 2 डिपार्टमेंट्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे कि एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये डिपार्टमेंट्स इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। 2 इंसान हैं, उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेकिन अगर 2 मुल्कों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, उसको हम ट्रीटी कहेंगे। अगर ज़्यादा मुल्कों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो तो ट्रीटीज़ कहेंगे, सही है। तो इसीलिए ये फ़र्क है। फिर आगे आता है डेफिनेशन ऑफ द रॉयल प्रेरोगेटिव्स। अब डेफिनेशन दी गई है डाइसी ने डेफिनेशन दी थी, तो हमने लिखना है प्रेरोगेटिव्स आर द पावर लेफ्ट लीगली इन द हैंड्स ऑफ द क्राउन विच कैन बी यूज्ड विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। डाइसी कहता है कि रॉयल प्रेरोगेटिव्स वो ताकतें हैं जो आज भी क्राउन के पास मौजूद हैं, और क्राउन इनको यूज़ कर सकता है बगैर पार्लियामेंट से पूछे। अब यहाँ पे बगैर पार्लियामेंट से पूछे क्यों कहा? क्योंकि देखें, जितने भी अब तक
लॉज बन चुके हैं किंग्स के खिलाफ, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि पार्लियामेंट जो है मतलब किंग्स जो है पार्लियामेंट से पूछे कोई एक्शन नहीं ले सकता, ना ये कर सकता है ना वो कर सकता है, आपने अक्सर देखा होगा। लेकिन ये वो रॉयल प्रेरोगेटिव्स, वो वाहिद डॉक्यूमेंट्स हैं, वाहिद वो पावर्स हैं जो किंग्स एंड क्वींस यूज़ कर सकते हैं बगैर पार्लियामेंट से पूछें, ठीक है। तो ये खास बात है जो ज़हन में आपने याद रखनी है, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर ही इन पावर्स पे अमल किया जाएगा। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो ये कैसे रॉयल प्रेरोगेटिव्स बने, क्या हुआ, वो जानते हैं। इन मेडिवल टाइम द किंग हैड फुल पावर, कि मेडिवल का जब दौर था, टाइम पीरियड था, उस वक्त किंग्स के पास बड़ी ताकतें होती थी, किंग्स एंड क्वींस के पास। ही कुड कॉल एंड एंड द पार्लियामेंट, अपॉइंट ऑफिशियल्स, क्रिएट कोर्ट्स, ओन लैंड्स एंड रूल विदाउट बीइंग क्वेश्चनड। कि उस ज़माने में, मेडिवल के ज़माने में, किंग जो थे वो जब दिल चाहे पार्लियामेंट के लोगों को अपने महल में बुला सकते थे, पार्लियामेंट के पूरे डिपार्टमेंट को उड़ा सकते थे, मतलब जॉब से निकाल सकते थे, किसी भी ऑफिसर को रख सकते थे, कोर्ट्स जहाँ दिल चाहे बना सकते थे। उसके अलावा कोई ज़मीन खरीदनी हो, रखनी हो, वो रख सकते थे, कोई लॉ का रूल बनाना था बना सकते थे, कोई इनसे सवाल जवाब उस वक्त नहीं कर सकता था। ही वॉज़ लाइक एन एब्सोल्यूट रूलर, और उस ज़माने में ये एक मुकम्मल रूलर थे, इनके अलावा कोई भी हेड नहीं हुआ करता था। बाद में क्या हुआ कि लॉज रिड्यूस दिस अनलिमिटेड पावर्स। फॉर एग्जांपल, बाद में ये हुआ कि बहुत से लॉज बना दिए गए जिन्होंने ये पूरा कंट्रोल ले लिया इनसे। इसमें आप मैग्ना कार्टा का भी जिक्र कर सकते हो, बिल ऑफ राइट भी डाल सकते हो, बहरहाल मैंने वो नहीं डाला, वो भी डाल दीजिएगा। इसमें मैंने क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट डाला है जो कि 1947 में बना था। मेड द क्राउन रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग्स डन बाय इट्स सर्वेंट। इस एक्ट के बनने से क्या हुआ कि क्राउन के जो सर्वेंट्स हैं, यानी कि जो नौकर हैं जो काम करते हैं किंग्स एंड क्वींस के लिए, अगर वो सर्वेंट्स कोई गलत काम कर देना तो क्राउन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, जितने भी लोग हैं जो कि किंग के बिहाफ पे काम करें गवर्नमेंट में, अगर वो कुछ गलत कर दे तो किंग को जिम्मेदार ठहराया जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आता है डेट्सल्स केस। श्योर दैट द किंग्स एक्ट ऑफ पनिशिंग पीपल फॉर नॉट पेइंग फोर्स्ड लोन वाज इलीगल। यहाँ पे इस केस में क्या हुआ कि किंग ने क्या किया, पनिश करना शुरू कर दिया उन लोगों को जिन्होंने लोन्स जो है मतलब पैसा नहीं दिया किंग को लोन की शक्ल में। तो इस हरकत को, किंग की इस हरकत को इलीगल कर दिया इस केस ने। आप चाहें तो इस केस की फर्दर डिटेल नेट से ले सकते हैं मज़ीद जानने के लिए, क्योंकि केस लॉ लिखने के मार्क्स होते हैं, अगर डिटेल से केस लॉ एक्सप्लेन कर दें इसके साथ तो फिर अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर आगे आता है केस ऑफ प्रोक्लेमेशन। डिक्लेयर दैट द किंग कैन नॉट चेंज लॉ बाय हिमसेल्फ। और इस केस ने ये सिखाया, इस एक्ट ने, कि जो किंग है वो अपनी मर्जी से जब दिल चाहे लॉ बदल नहीं सकता जो ऑलरेडी पार्लियामेंट ने बनाया हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किंग्स की किस तरह से पावर जो है ख़त्म कर दी डिफरेंट केसेस ने, डिफरेंट लॉज ने। यहाँ पे ये दो लॉज हैं और ये वाला दरमियान में ये केस है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट और इस तरह की डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स चाहें तो उसमें लिख सकते हैं। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ रॉयल प्रेरोगेटिव्स। टाइप्स हमारे पास दो आएंगी, पहली है पर्सनल, दूसरी है पॉलिटिकल, ठीक है। सबसे पहले हम पर्सनल प्रेरोगेटिव्स जानते हैं कि पर्सनल कौन सी होती हैं। दीज आर स्पेशल पर्सनल राइट्स ऑफ द क्राउन, यानी कि ये क्राउन यानी कि किंग्स एंड क्वींस की ज़ाती राइट्स हैं। अब ये कौन से राइट्स हैं वो अब हम जानते हैं। द किंग कैन डू नो रॉन्ग, ही कैन नॉट बी पर्सनली पनिश फॉर हिज एक्ट। जो किंग है वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता और उसको पनिश किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। पहली बात तो ये है, ऐसी बात क्यों यहाँ लिखी गई, क्योंकि किंग अकेला ही मुल्क को हैंडल नहीं करता, उसके आसपास डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं जो सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन नाम किसका लग जाता है, किंग का लग जाता है, बट कर कोई और रहा होता है काम। तो इसी रीज़न से यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि किंग कभी भी इंसानों का गलत नहीं चाहेगा, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। फिर आगे आता है द किंग नेवर डाइज, When one king dies, the next one takes the place immediately। कि किंग जो है कभी मरता नहीं है, क्योंकि जब वो फोत हो भी जाए तो उसकी जगह उसकी औलाद या कोई ना कोई नेक्स्ट किंग लाजमी बैठा होगा, नेक्स्ट आ जाएगा फ़ौरन से, ठीक है। तो ये चीज़ है कि किंग सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होता। द किंग इज़ सीन एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। किंग को इस तरह से देखा जाता है कि खुदा का एक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। यानी कि खुदा की तरफ से हमारे ऊपर एक हेड आया हुआ है जो हमें संभाल रहा है, हमारा ख्याल रख रहा है, हमें तरतीब के साथ हमारी ज़िंदगी को मैनेज कर रहा है। तो इस तरह से फिर आगे लिखा है सम राइट्स ऑफ द किंग नेवर एक्सपायर्स। और कुछ राइट्स किंग्स के ऐसे हैं जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। द किंग्स राइट कम फर्स्ट। और किंग्स के राइट सबसे पहले आते हैं। द किंग कैन नॉट बाउंड बाय लॉज अनलेस लॉज क्लियरली से सो। कि किंग को कोई लॉ की
अंदर रोक नहीं सकता, लॉ की मदद से रोक नहीं सकता। यानी कि कोई ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए जो किंग को रोके जब तक कि लॉ इंसिस्ट ना करे रोकने से। देखिए अगर कोई ऐसा लॉ बना दिया है जो कि किंग्स की कुछ ऐसी पावर्स को रोक रहा है जिससे किंग्स के साथ ना इंसाफ़ी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर तो गलत है। लेकिन कोई ऐसे लॉज हैं जैसे कि किंग्स टैक्स नहीं ले सकते ज़रूरत से ज़्यादा, या किसी को जेल में नहीं डाल सकते, इस तरह के अगर लॉज बन रहे हैं तो ये नुकसानदेह नहीं है। किंग को ज़रा समझाया जाता है इन लॉज की मदद से कि आप इस तरह से लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, तो इस तरह के लॉ तो हम बना सकते हैं। लेकिन कुछ लॉज हम किंग्स पे ऐसे नहीं बना सकते जो कम्प्लीटली किंग्स के राइट को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, इसलिए हमें ऐसे लॉज नहीं बनाने चाहिए। इसी लॉ सिर्फ उतने ही बनाने चाहिए जो जहाँ ज़रूरत हो, खाम खा के लॉज नहीं बनाने चाहिए जो किंग को मुकम्मल तौर पर रोक दे। इवन इफ़ द किंग इज़ यंग हिज ऑर्डर आर वैलिड, तो किंग बेशक एक छोटा बच्चा भी होगा ना, तब भी उस किंग ने कोई ऑर्डर दिया है उसको सही माना जाएगा। ये नहीं सोचा जाएगा कि ये बच्चा है तो हम इसकी क्यों सुने, नो। अगर वो छोटा एज का किंग भी है तब भी उसकी बात उसी तरह से रिस्पेक्ट की जाएगी जैसे कि किसी बड़ी एज के किंग की जाती है। द किंग कैन ओन एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी, किंग कोई प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है, प्रॉपर्टी बेच भी सकता है। किंग इज़ फ्री फ्रॉम कोर्ट केसेस, किंग को कोर्ट केसेस से आज़ाद रखा जाएगा, यानी कि कोर्ट के मामलात में ये नहीं इन्वॉल्व होंगे। पैलेस एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम द नेशनल बजट विदाउट अ वोट ऑफ द पार्लियामेंट, पैलेस के तमाम खर्चे जैसे कि जो उनका महल है उसकी मेंटेनेंस के पैसे, बिजली के सारों के जो पैसे हैं, वो मुल्क में जो टैक्स रिसीव होता है उसी से ही मैनेज किया जाएगा और पार्लियामेंट इस बात पे एतराज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा ये हो गए पर्सनल प्रेरोगेटिव्स। अब हम आ जाते हैं पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स पे। पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स में बेसिकली क्या होता है कि ये वो पावर्स होती है किंग्स एंड क्वींस की जो कि गवर्नमेंट को चलाने में हेल्प करती हैं। तो इसमें भी दो तरह की पावर्स होंगी, पहली है डोमेस्टिक प्रेरोगेटिव्स, दूसरी है हमारे पास फॉरेन प्रेरोगेटिव्स। ठीक है, तो याद रखें इसी पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स में दो टाइप्स हैं, एक है डोमेस्टिक और दूसरी है इंटरनेशनल थी कि फॉरेन प्रेरोगेटिव्स। ठीक है, अब डोमेस्टिक का सबसे पहले मतलब जाने। डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू, यानी कि यूके के अंदर के मुल्क वाले कौन सी पावर्स किंग के पास हैं जो यूके के अंदर अप्लाई हो सकती हैं, तो हम उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे डोमेस्टिक। डोमेस्टिक यूज़ होता है घर के लिए, घरेलू मामलात के लिए। तो यहाँ पे इन किंग्स का घर क्या है, उनका अपना मुल्क यूके। तो यूके के अंदर इनके पास ये पावर्स होती हैं कि ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट के मेंबर्स को, जजेस को या किसी भी ऑफिसर को अपॉइंटमेंट दिलवा सकते हैं। सिविल या आर्म सर्विस की अगर हम बात करें, द किंग कंट्रोल्स द आर्मी एंड सिविल सर्विस यूजली ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, कि मिनिस्टर्स की एडवाइस के साथ ये आर्मी को और सिविल सर्विस को कंट्रोल में भी रख सकते हैं। ग्रांटिंग ऑनर, द किंग कैन गिव टाइटल एंड ऑनर, किंग किसी भी बंदे को टाइटल या रिस्पेक्ट भी दे सकता है। इमरजेंसी पावर्स, द किंग कैन डिमांड सर्विस इन केस ऑफ नेशनल डेंजर, कि किंग जो है इमरजेंसी पावर्स में भी एक रोल निभाता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है जुडिशल पावर्स, द किंग अपॉइंट्स जजेस एंड कैन परडॉन क्रिमिनल्स, किंग जजेस को भी रखता है यूके की कोर्ट में, और किसी क्रिमिनल को ज़रूरत से ज़्यादा अगर सज़ा मिल रही है कोर्ट में तो उसकी सज़ा भी ये माफ़ करवा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है लेजिस्लेटिव पावर्स, द किंग समन्स डिसॉल्व्स पार्लियामेंट, गिव असेंट एंड लेजिस्लेट्स फॉर कॉलोनीज, किंग क्या कर सकता है, किसी भी पार्लियामेंट के बंदे को बुला सकता है अपने पास, पार्लियामेंट को ख़त्म करा सकता है, और जो बने हुए लॉज हैं उन पे सिग्नेचर करके उनको लॉ बना देता है। यानी कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है, जब तक उन पार्लियामेंट के लॉज पे किंग साइन नहीं करता वो पार्लियामेंट के लॉ बन नहीं सकते, क्योंकि साइन बड़ा ज़रूरी होता है। और लेजिस्लेशन फॉर कॉलोनीज़ और डिफरेंट कॉलोनीज़ वगैरह भी बनवा सकता है। तो इस तरह की पावर्स इनके पास हैं। फिर आता है रिलीजियस पावर्स, द किंग इज़ द हेड ऑफ द चर्च ऑफ द इंग्लैंड एंड अपॉइंट्स चर्च लीडर। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो यूके का मुल्क है वहाँ पे सारे क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते, क्रिश्चियंस वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो इसीलिए वहाँ पे जो किंग है वो चर्च का हेड भी है, और चर्च के अंदर किसी लीडर को अगर रखना है तो ये रख भी सकते हैं। तो इनके पास ये सारी पावर्स हैं। तो अभी ये मैंने जितनी भी पावर्स आप लोगों के सामने पढ़ी, ये यूके के अंदर वाली पावर्स मैंने पढ़ी कि किंग के पास यूके के अंदर कौन सी पावर्स हैं। अब हम ये पावर्स पढ़ने लगे हैं कि मुल्क से बाहर वाली पावर्स कौन सी है किंग्स के पास, क्वींस के पास, उनको कहेंगे फॉरेन प्रेरोगेटिव्स। तो इनके पास ये पावर्स हैं, द किंग रिप्रेजेंट्स द कंट्री इन इंटरनेशनल लॉ, कि फॉरेन प्रेरोगेटिव्स में किंग क्या करता है, अपने कंट्री को दूसरे मुल्कों पे रिप्रेजेंट कराता है। ठीक है, ये एक पावर है इनके पास। द किंग कैन मेक ट्रीटीज, कि
किंग दूसरे मुल्कों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ट्रीटीज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रीटी का यही मतलब होता है, या फिर जंग स्टार्ट कर सकता है या जंग रुकवा भी सकता है। रिकग्नाइज द फॉरेन स्टेट, रिकग्नाइज द फॉरेन स्टेट का मतलब ये है कि अगर कोई स्टेट बन रही है नहीं तो उसको रिकग्निशन ये देता है। रिकग्निशन का मतलब ये है कि ये मान जाए ना किंग के हाँ इस स्टेट को हम मानते हैं कि ये वाकई में एक अलग से मुल्क है, तो फिर उस मुल्क को एक रिकग्निशन मिल जाती है, ठीक है। सेंड्स एम्बेसडर्स, सेंड्स एम्बेसडर्स का मतलब ये है कि ऐसे पॉलिटिकल बंदे जो या सिविल सर्वेंट के बंदे जो एम्बेसडर्स का रोल दे पाते हैं, दूसरे मुल्क को बचाते हैं, या दूसरे मुल्क के एम्बेसडर्स यूके में आते हैं तो ये उनको रिसीव करते हैं, ठीक है किंग। तो इस तरह की बात यहाँ लिखी। फिर आगे आता है रिसीव्स फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स को भी रिसीव करते हैं, चाहिए। अब ये फॉरेन पावर्स भी हमने पढ़ ली है। बात है लिमिट्स ऑन द रॉयल प्रेरोगेटिव। लिमिट्स का मतलब ये है कि कहाँ पे हम इनकी पावर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमने क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट बता देना है कि जो भी काम किंग के बिहाफ पे किया जाएगा तो किंग को ही उस पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, यानी कि किंग का नाम लेके कोई भी सिविल सर्वेंट कोई काम करेगा तो किंग को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। फिर आगे आता है प्रेजेंट पोजीशन। टुडे द किंग एंड क्वीन हैज़ वेरी फ्यू पावर्स, दे कैन ओनली एडवाइज मिनिस्टर्स, वार्न मिनिस्टर एंड इनकरेज मिनिस्टर। आजकल के दौर में किंग्स एंड क्वींस के पास पावर्स नहीं होती, इनके पास सिर्फ इतनी पावर है कि ये एडवाइस कर सकते हैं मिनिस्टर्स को वार्न कर सकते हैं कि ये काम आप मत कर, ये नुकसान होगा, या फिर मिनिस्टर्स को इनकरेज करते हैं कि ये आप काम करें। बस इतनी ही पावर्स इनके पास अब हैं। डिफरेंस की अगर हम बात करें किंग एंड क्राउन की, जो किंग है वो एक इंसान है, एक रूलर की तरह रहता है, ठीक है, और किंग जो है ज़ाहिर मर जाता है, लेकिन क्राउन का जो एक सिस्टम है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता, यानी कि किंग तो ज़ाहिर मर जाएगा, उसकी जगह नया किंग आ जाएगा, लेकिन क्राउन कभी ख़त्म नहीं होता, ना ही मरता है। क्राउन एक इदारा होता है जो कभी मरता नहीं है, चलता ही रहता है। बेशक किंग मर जाए लेकिन क्राउन कंटिन्यू रहता है, क्योंकि नया किंग जो आके बैठ जाएगा उसकी जगह पे जो मर गया किंग। द क्राउन रिप्रेजेंट्स द यूनिटी एंड द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, द किंग इज़ ओनली द ह्यूमन होल्डर ऑफ द ऑफिस। क्राउन क्या करता है? पूरे यूके के मुल्क को जोड़ने का यूनिटी करता है, स्टेट का एक हेड माना जाता है, और जो किंग है इज़ ओनली ह्यूमन होल्डर ऑफ द ऑफिस। और जो किंग है वो सिर्फ एक इंसान है जो ऑफिस को चलाने का काम करता है, लेकिन जो क्राउन है, जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे किंग बैठता है, क्राउन मीन्स जो पूरा उनका महल है, जो पूरा किंग सिस्टम है, वो एक निशानी है यूके के मुल्क को जोड़ के रखने की। बाकी जहाँ तक रिबत किंग की, जो इंसान वहाँ पे बैठा होता है किंग, ज़ाहिर है वो एक इंसान है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, फिर उसके बाद मर जाएगा, उसकी जगह नया किंग आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। फिर आ जाता है कंक्लूजन, जो भी ऊपर पड़ा है वो शॉर्ट करके दोबारा से दोहरा देना है। अगर आप सब मूवी के स्टाइल की तरह यूके एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें।